मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि फिटनेस इज ऑल अबाउट या तो कट होगा या तो बल्क होगा, बट एक थर्ड अप्रोच आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। इस वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करो कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है, किसको करना चाहिए, मिथ्स क्या है इसके बारे में और हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बॉडी रिकॉम्पोजिशन इन सिंपल वर्ड्स है लूज फैट एंड बिल्ड मसल एट द सेम टाइम। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो जिम जाते हैं उनका गोल एग्जैक्टली यही होता है, पर उनको पता नहीं होता। इसे ही बॉडी रिकॉम्पोजिशन कहते हैं। तो आपने सुना होगा बहुत लोगों बोलते हुए कि मेरा स्केल पे वेट चेंज नहीं हो रहा, बट व्हेन आई लुक इन द मिरर मैं थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ। इट्स एग्जैक्टली व्हाट बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज। आपका स्केल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेट्स से आप अगर 5 kg का फैट ड्रॉप कर रहे हो और 2 kg का मसल गेन कर रहे हो, तो इवेंचुअली इट्स डिफरेंस ऑफ 3 kgs, जो लोग को कम लगता है। बट आपने 5 kg ऑफ फैट लूज किया और 2 kg ऑफ मसल बिल्ड किया है, इसीलिए स्केल पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, फिजिकली बहुत डिफरेंस आता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बॉडी कंपोजिशन इज। नेक्स्ट, लेट्स बस्ट सम मिथ्स इस टॉपिक के अराउंड। पहले तो इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ कि यू कांट बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम, एक्सट्रीमली रॉन्ग। दोनों डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली हो सकता है, बट यस इट्स लेंथी प्रोसेस, बहुत स्लो टाइम लगता है, बट होता है। नेक्स्ट आता है कि आपको बहुत फैंसी वर्कआउट चाहिए, बट द थिंग इज मेजोरिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ भी कर रहे हो, कट हो गया, बल्क हो गया, वर्ड रिकॉर्ड होगा, आपका मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन आता है आपके डाइटिंग पे, तो वर्कआउट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बॉडी रिकॉम्प इज मोर ऑफ डाइट चेंज देन अ वर्कआउट चेंज। थर्ड मिथ आता है कि एग्रेसिव कटिंग विल स्पीड अप द प्रोसेस। ऐसा नहीं होता। अगर आप बॉडी रिकॉम्प कर रहे हो, आपका डेफिसिट कम होना चाहिए, क्योंकि आपको मसल भी बिल्ड करनी है। अगर आप बड़ा डेफिसिट रहोगे, इट्स एवेंचुअली अ कट, जो आपको नहीं करना है, उससे आपका मसल लॉस भी होगा। तो एक या दूसरे साइड में मसल या तो फैट के साइड में थोड़ा बैलेंस आउट नहीं होगा वो, इसीलिए इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात करते हैं कि बॉडी रिकॉम्प किसे करना चाहिए, और इसका मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। तो फॉर मैन, इफ यू आर इन द रेंज ऑफ 15 to 25%, इट्स द बेस्ट फॉर बॉडी रिकॉम्प। एंड फॉर वुमेन वो नंबर आ जाता है 23 to 33%। अब ये रेंज ही क्यों? क्योंकि इस रेंज में आपके बॉडी पे एनफ फैट होता है टू यूज एनर्जी, आप डिफिसिट में रहोगे तो, एंड आपका हार्मोनल स्टेट प्रॉपर रहता है टू बिल्ड मसल्स। हार्मोनल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो और फैट लॉस कर रहे हो तब। नेक्स्ट, अगर कोई बंदा इस रेंज में नहीं है, वो बहुत ज्यादा लीन है, लेट्स से 8 या 15% के अराउंड है, 8 to 10, 11, 12% बॉडी फैट है, तो अगर वो डेफिसिट में रहेगा तो एफिशिएंट नहीं है, वो ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी लीन, ही इज ऑलरेडी लीन, तो डेफिसिट में रहे कोई फायदा है नहीं। तो ही शुड प्रेफर अ लीन बल्क फर्स्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बंदा मोटा है, उसका 30-35% बॉडी फैट है, तो बॉडी कम बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है। सो पहले कट फेस करो, थोड़ा अपना फैट परसेंटेज कट डाउन करो, देन बॉडी रिकॉम्प करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बॉडी रिकॉम्प के वक्त है, इफ यू आर चेजिंग अ डेडलाइन, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इसमें काफी टाइम लगता है, मंथ्स टुगेदर, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बट होता है। अब बात करते हैं बॉडी रिकॉम्प एक्चुअली काम कैसे करता है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ, आपकी बॉडी को सिर्फ कैलोरीज नहीं चाहिए होती फूड से, उसको एनर्जी भी चाहिए होती है टू फंक्शन द एंटायर डे। अब जब एक बंदा प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा है और इंटेंसली वर्कआउट कर रहा है, तो ये सिग्नल देता है हमारे ब्रेन और बॉडी को कि ये बंदा मसल बिल्ड कर रहा है और मसल प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है, जब आपके पास स्टोर्ड फैट होता है, तो बॉडी वो स्टोर्ड फैट यूज करने लग जाती है टू फ्यूल द एनर्जी फॉर एंटायर डे। तो प्रॉपर कैलोरी जब आ रही है, थोड़ा सा मेंटेनेंस हो गया तो डेफिसिट हो गया, तो उसमें आपका फैट भी बर्न होता रहता है और आपका फैट यूज होते रहता है एज अ फ्यूल। और जब आपको प्रोटीन इंटेक बहुत हाई है आपके बॉडी के हिसाब से, तो वो मसल प्रिजर्व करता है और बिल्ड करने में हेल्प करता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बॉडी रिकॉम्प इज। स्टोर्ड फैट इज यूज्ड एज फ्यूल, और अगर आप प्रोटीन इंटेक पूरा हिट कर रहे हो तो मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। नाउ, एक चीज दिमाग में रखनी है, अगर आपका डेफिसिट बहुत बड़ा है तो इवेंचुअली इट बिकम्स अ कट और आपको प्रोसेस शट डाउन कर देता है। तो डेफिसिट बहुत कम होना चाहिए ताकि आप मसल भी बिल्ड कर सकते हो और फैट भी लूज हो सके। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इसको टाइम लगता है, गिव इट टाइम एंड इट विल इवेंचुअली वर्क आउट। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल
लाइक इट एंड शेयर विद समवन जो बॉडी रिकॉम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी हेल्प। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट।